इसको किस बात के पैसे दे रहे हो और आपको नहीं पता ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग? शर्म आनी चाहिए लोगों को, इनको पहली फुर्सत में इसको धक्के देके निकालना चाहिए। और पहली बात है, आपने खरीदा क्यों है यार? आप पाकिस्तानी प्लेयर खरीद क्यों? आपको पता नहीं था क्या होगा? मतलब आपको पब्लिक सेंटिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर पब्लिक ने आपके होश भी ठिकाने कर देने, सनराइजर्स वाले जो गलतफहमी में बैठे हैं। बात है कि इस पर जब ये हुआ था इंसिडेंट, तो एक वैसे तो हमने देखा कि सुरेंद्र सहवाग हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करते हैं, लेकिन एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि जी जो इब्रार अहमद है वो ऐसे सेलिब्रेशन करके हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि इब्रार अहमद को खरीद लिया गया है द 100 में, और खरीदने वाली कोई और टीम नहीं है। खरीदने वाली जो टीम है वो सनराइजर हैदराबाद, उन लोगों ने खरीदा है इसको, ये लीड्स, इसी शहर में जहाँ पे मैं इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इग्नोर किया जाएगा। तो हैदराबाद सनराइजर्स की ओनर ने अबरार को साइन किया है और बड़ी जबरदस्त प्राइस में किया है, लेकिन इसके बाद बैकलैश भी आ रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पर टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अबरार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम, और फिर 6-7 में फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की कितलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई। जो वो कर चुका अभी दुबई के अंदर भी, अब वो इंग्लैंड के अंदर, ये पता नहीं क्या सोचते फिर रहे हैं। वो भाई आपको जो है ना, वो आईपीएल में पैसा दे के प्लेयरों को, आपको बोर्ड को कमीशन दे के आपके मुंह बंद कर रहा है। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है? इंग्लैंड में क्या वो आपका कोई हक ही नहीं। लेकिन अली साहब, जैसे ही काव्या मरान ने इनको बाई किया इब्रार को, तो इंडिया में जो है वो अगेंस्ट काव्या मरान एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया में और आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया में भी चलना शुरू हो गई कि आपने देशद्रोही वाला काम कर दिया, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक कर लिया, उस इब्रार को पिक किया जो कि यूं करके हमारे डिसरिस्पेक्ट करता था। ये शुभमन गिल को आउट करके इसने हमारी जो डिसरिस्पेक्ट की, यूं करके हमारे प्लेयर को जो है बाहर भेजा, तो आपने उस प्लेयर को जो कैसे पिक किया? रास्ते एकदम से उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर में। ये घुंघरू सेठ के नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिम मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम टू सनराइजर्स लीड्स, ये 100 में, द 100 में। तो आज इतना आक्रोश है इंडियंस में कि अगर मुस्तफिजुर को निकाला था तब तुम बोल रहे थे शाहरुख खान बड़ा बुरा हो गया जी, उन्होंने तो निकाल दिया, बांग्लादेश भी निकल गया वर्ल्ड कप से, इसका क्या? अब इंडिया की कोशिश यही है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि वो पूरी क्रिकेट को अपने शिकंजे में लाना चाहता है। मैं ये सोचता हूं कि जिस कंट्री में जो भी लीग होती है, उनकी कंट्री में अपनी लीग होती है, उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि वो ओनर हो जो उसी कंट्री में रहता हो, कंट्री से बाहर का ना हो, या वो ओनर हो जो उस कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी पैदाइश वहाँ की हो, अगर उसका रहना सहना भी वहाँ है लेकिन किसी बाहर की कंट्री में रहता है, वो अगर लेना चाहता है तो वो ले, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि वो भी ना हो। सिर्फ ऐसे लोग आप पकड़ें जो उस कंट्री में रहते हैं, राइट? ठीक है? जब वही लोग उस कंट्री में रहेंगे तो इस किस्म की हरकतें नहीं होगी। होगा मतलब ईसीबी को सबसे पहले, ईसीबी उस वक्त बहुत जल्दी खड़ा होता है जब फिक्सिंग कोई करता है, स्पॉट फिक्सिंग इनकी काउंटी में, इनकी क्रिकेट में, इनकी टीम के अंदर, उस टाइम सबसे पहले खड़ा होता है। भाई आपकी लीग को डैमेज कर रहा है वो, अगर ऑनर है तो क्या हो गया? आप सीधा बोलो कि भाई कोई भी ऑनर होगा, हर दुनिया का क्रिकेटर इस लीग में आके खेलेगा, चाहे पाकिस्तानी है चाहे कोई भी है। वेकअप कॉल मिल गई है अब, और अब ये आवाजें बंद होने वाली नहीं है। अगर ईसीबी ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर ईसीबी के ऊपर क्वेश्चंस उठ जाएंगे। बात नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का सेलर कोई भी जिस तरह से दिल चाहे वो कर सकता है। आप आउट करके कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम का इशारा कर देते हैं, कुछ यूं करके सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने अपनी हरकत नहीं लाई ना, कौन सा उन्होंने मुंह से गालियां दे दी या कुछ कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन वो सहवाग की बात बोल रहा है जो कि एंटी पाकिस्तान माना जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे या पाकिस्तान को बुक करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि इब्रार किसी है जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेते हैं। इब्रार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद, उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा, उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को एक्चुअली में, जो कि द 100 में सनराइज लीड्स के नाम से उनकी लीग द 100 में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना, खासकर अबरार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है द 100 में, उन्होंने बाय किया है अबरार अहमद को 1,90,000। वुमेन्स ऑक्शन में उसकी अगर हम बात करें तो सोफी डिवाइन गई हैं और बेथ मूनी गई हैं जी 210,000 पाउंड्स में। बट इट वाज अ सैड डे फॉर पाकिस्तान उधर भी, क्योंकि इवन दो हमारी सादिया इकबाल नंबर 1 T20 आई बॉलर वेंट एंड सोल्ड, नेशनल कैप्टन फातिमा सना वेंट एंड सोल्ड, डियाना बेग, मुनीबा अली, इनमें से किसी को भी कोई भी बेड नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा सैड रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन लीड्स की जो टीम है वो इनके पास है, काव्या जी, और काव्या जी ने खरीद लिया इब्रार अहमद को, और अच्छे मैनेजर्स हैं, उनको अंदर खानी बता दिया गया कि अगर कोई आया तो आपने पिक नहीं करना, कोई और करे तो करे, तो ठीक है, आपको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तो काफी ज्यादा वो बात फैल गई मीडिया में, और उस पर मीडिया पे लोगों ने प्रेशर डाला कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, आपने तो जो भी कहा था कि हम ये काम होने नहीं देंगे, कि यहाँ पे सारी कंट्रीज के जो नेशनल है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे हम ऐसा ही करेंगे, और अगर किसी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की तो फिर हम उस पर
काफी सख्ती से पेश आएंगे और ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, यानी इंग्लैंड में ये नहीं चलेगी कि हाँ जी इस कंट्री का प्लेयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं खेल। सेलिब्रेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है और वो हर टीम के अगेंस्ट ही करते हैं, नॉर्मल है वो, तो उन्होंने हासारंगा को भी छेड़छाड़ की थी और वो करते हैं सर, तो इसमें कोई बात नहीं है। बाकी ये बात है कि अब वो हैदराबाद की टीम का पार्ट हो गया है, क्योंकि सनराइजर्स जो हैदराबाद है वो हमने देखा कि बाकी आईपीएल के अलावा भी टीम्स ऑन करती है और अगर उनके साथ कुछ प्लेयर जुड़ जाते हैं तो आगे भी उनको लेकर चलते हैं। तो फिलहाल इंडिया में तो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। अब देखते हैं कि जो काव्या महरान है और सनराइजर्स हैदराबाद अली साहब कितना प्रेशर हैंडल कर पाती है, क्योंकि यही एक बार हुआ था जब केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को पिक किया था, तो उसके बाद आईपीएल में उसके बाद इतना सीन खराब हो गया कि रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने देखा था कि चीजें कितनी खराब हो गई, इवन बांग्लादेश वर्ल्ड कप भी नहीं खेली उसके बाद से। तो एक बार फिर आईपीएल ने एक वो प्लेयर पिक कर लिया जो कि इंडियंस नहीं चाहते। एक्चुअल में आईपीएल ने तो पिक नहीं किया ना, ये तो 100 लीग है, जो सीधी सी बात है, ऑनर्स लीग है, बिलोंग कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है वो जो ईसीबी है उसने बताई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जो है वो ऐसे रेसिज्म यहां पर आकर करेंगे और आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को जबरदस्ती पिक नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ऐसा लगा कि काव्या बड़े इंटरेस्टेड रही है इस प्लेयर के अंदर, जिस तरह उन्होंने बार-बार जो है वो पाउंड बढ़ाते गए और कहां 1,70,000 जो पाउंड पे ले गए, 10,000 यूं करके बढ़ा पीकेआर यूं करके 10,000 पाउंड बढ़ा। और भाईजान ने ठोका 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 मेरे टेपिए को ठोका ठोका दी 100 ड्राफ्ट में मेरे टेपिए को ठोका ठोका। और भाईजान ने ठोका ठोका मेरा टेपिया और मेरा शदाब प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर दी 100 ड्राफ्ट में ठोक दिए गए हैं। बिग 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 एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इससे ज्यादा हमारी तजलील, हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, हम जिनको अपना T20 का बेस्ट प्लेयर्स मानते हैं उनको दी 100 में पहली बोली के ऊपर ही रिजेक्ट किया जाता है। यह है हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। हमारी क्रिकेट आपको पता है जलील हो रही है दुनिया में। पाउंड के अंदर तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और बर्मिंघम ने बाई किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाई हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो है वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अब्रार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अब्रार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला 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 ये सब चीजें। अब इंडिया की कोशिश यही है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो पूरी क्रिकेट को अपने शिकंजे में लाना चाहता है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस कंट्री में जो भी लीग होती है, उनकी कंट्री में अपनी लीग होती है, उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि वो ओनर हो जो उसी कंट्री में रहता हो, कंट्री से बाहर का ना हो, या वो ओनर हो जो उस कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी पैदाइश वहाँ की हो, अगर उसका रहना सहना भी वहाँ है लेकिन किसी बाहर की कंट्री में रहता है, वो अगर लेना चाहता है तो वो ले, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि वो भी ना हो। सिर्फ ऐसे लोग आप पकड़ें जो उस कंट्री में रहते हैं, राइट, ठीक है। जब वही लोग उस कंट्री में रहेंगे तो इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी। कि क्या 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इग्नोर किया जाएगा? तो हैदराबाद सनराइजर्स की ओनर ने अबरार को साइन किया है और बड़ी जबरदस्त प्राइस में किया है, लेकिन इसके बाद बैकलैश भी आ रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब्रार अहमद को खरीद लिया गया है द 100 में, और खरीदने वाली कोई और टीम नहीं है। खरीदने वाली जो टीम है वो सनराइजर हैदराबाद, उन लोगों ने खरीदा है इसको, ये लीड्स, इसी शहर में जहां पे मैं रहता हूं। लेकिन अली साहब जैसे ही काव्या मरान ने इनको बाई किया अबरार को, तो इंडिया में जो है वो अगेंस्ट काव्या मरान एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया में और आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया में भी चलना शुरू हो गई कि आपने देशद्रोही वाला काम कर दिया, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक कर लिया, उस अबरार को पिक किया जो कि यूं करके हमारे डिसरिस्पेक्ट करता था। ये शुभमन गिल को आउट करके इसने हमारी जो डिसरिस्पेक्ट की, यूं करके हमारे प्लेयर को जो है बाहर भेजा, तो आपने उस प्लेयर को जो कैसे पिक किया, रास्ते एकदम से उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेते हैं, अब्रार अहमद बाई चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर जो वो कर चुका अभी दुबई के अंदर भी, अब वो इंग्लैंड के अंदर, ये पता नहीं क्या सोचते फिर रहे हैं वो भाई आपको जो है ना वो आईपीएल में पैसा दे के प्लेयरों को, आपको बोर्ड को कमीशन दे के आपके मुंह बंद कर रहा है। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंग्लैंड में क्या वो आपका कोई हक ही नहीं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पर टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अब्रार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम, और फिर 6-7 में फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अब्रार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की कितलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत